मैं मोहम्मद नहीं बोल रहा हूँ, धुलिया से। जी कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद नईम। जी मुफ्ती नईम साहब। हाँ हाँ, जी बोलिए ना। क्या हुआ, अपनी बात अधूरी रहेगी थी। जी फोन तो आपने काटना शुरू कर दिया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने तो कहा ना, इक़्तिबासात के ऊपर अगर हम मौलाना साहब के बयान के ऊपर अगर बात करेंगे तो मैं तैयार है। और आपने यजीद का मसला छेड़ा था, मैंने कहा कि हम तो खामोश हैं। आपने खुद दारुल के सदरी को कहा कि आखिर में खामोश रहना चाहिए, मैंने कहा पहले से मैं कह रहा हूँ खामोश रहना चाहिए, इसलिए मैं तो खामोश है। मैं तो कई कई बार जवाब दे दिया ना आपको। खैर वो तो ऑडियो चला दिया मैं, वो तो चलाइए ना। नहीं चला दिया ना, वो ऑडियो चला दिया। खैर कोई बात नहीं। चलें। और जी और फरमाइए। हाँ क्या बोलना चाह रहे हाँ, थे बोलिए ना। आप क्या बोलना चाह रहे थे? और आप बोल रहे थे ना कि भाई दारुल ने इक़्तिबासात की बुनियाद पर फतवा दे दिया। हाँ तो दारुल ने खुद ने लिखा ना। हाँ, तो क्या सही दिया गलत दिया, सवाल मेरा ये। फतवा सही या गलत का मसला नहीं चल रहा, फतावा के उसूल की बात चल रही कि इक़्तिबासात पर फतवा दिया गया, तो शूरा वालों को इतना उछलना नहीं चाहिए था उस मसले को लेकर, क्योंकि फतवा इक़्तिबासात पर दिया गया, वज़ात तलब जो है तो अम्र बाद में हुआ, यानी मौलाना साहब अच्छा साहब ने वज़ात उसकी बाद में की। और उसके अंदर इस वक्त के अंदर जो शूरा वाले बात चला रहे कि मौलाना साहब साहब गुमराह है और उनके मानने वाले भी गुमराह है, क्या है, और ख़ास करके ये आपके मुतालिकीन के जो लोग हैं, यानी जो जी। दुलिया वाले हैं, वो ज़्यादा चला रहे हैं बात को। तो इस मामले में आप क्या अच्छा, कहते हैं, क्या मौलाना साहब साहब गुमराह है? देखो अपना मसला चला था इक़्तिबासात की बुनियाद पर एक, दूसरी बात थी अपनी मराजिया, तीसरी बात थी रुजू, ठीक, चौथी बात थी उजलत की बुनियाद पर फतवा दिया। सही। ये हो अब गया। लोग ये सब अपनी पिछले रिकॉर्डिंग में ये सब बात हो गई। अभी इसको छोड़ दो ना, नहीं, आगे बढ़ते ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं अब वो छोड़ दो, वो देखो तुमको बोलता सालिस जो है ना, अभी तुमने भी बोल दिया, मैंने भी बोल दिया, अभी तुम भी सालिस नहीं, मैं भी सालिस नहीं। इधर सुनो ना, पिछली रिकॉर्डिंग जो सुनेगा ना, इधर सुनो ना, पिछली रिकॉर्डिंग जो सुनेगा वो फैसला कर लेगा कि फतवा क्या हुआ था वो, बरोबर। और इधर सुनो, फतवा सही गलत का मसला नहीं ना, इधर सुनो, मैंने पहले आपको बोला फतवा सही है, फतवा सही है गलत है, हम इतने लायक नहीं है कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे को जज करें। हाँ अलबत्ता मैंने आपको बोला कि ये तरीका इख्तियार किया गया फतवे का, ये सही है क्या? तो आपने बोला अल्ताफ भाई ये तरीका गलत है, बरोबर। तो मैं बोला जब मेरे लिए गलत है, मेरे लिए एक तरीका, वो रिकॉर्डिंग सुनने वाले बोलेंगे ना, ये भी रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। बोलता हूँ, देखो तरीका मैंने ये बताया कि आप एक मुफ्ती है, बरोबर, और मैं जो है तो एक दीन का शोभा लेकर चलता हूँ, समझो। हाँ मोहम्मद अल्ताफ एक दीन का शोभा लेकर चलता हूँ, मदारिस जी जी। अब लेकर मैं चलता हूँ, दीन के ढेर सारे काम लेकर चलता हूँ। अब आपके पास एक बात पहुंची कि अल्ताफ भाई ऐसे ऐसी इबारत पेश कर रहे, और वो जो है ना माना मरजू माना वो पेश कर रहे, बरोबर। तो आपने सोचा कि इनके खिलाफ में फतवा दे देना है, बरोबर। तो जैसे मुझे इत्तला हुई, मैं किसी दीनी काम के अंदर मसरूफ था, मैंने एक वफ्द भेजा, और साथ में दुनिया के ही मदारिस के, बड़े मदारिस के उलमा इकराम मुफ्ती नईम साहब के पास पहुंचे कि अल्ताफ भाई भी एक दीन का काम लेकर चल रहे, ठीक है, उन्होंने अगर ये बातें कही है, मरजू बातें कही होगी, तो इन बातों से वो रुजू करने के लिए तैयार है, वो कुछ दीनी कामों में मसरूफ है, आप फतवा न दे, हम उनको बुलाते, वो इंशाल्लाह रुजू करने के लिए उन बातों से रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे। लेकिन आपने उनकी इन बातों पर, यानी वो जो आपके इलाके के जो बड़े थे, उन उलमा इकराम की बात नहीं मानते हुए आपने मेरे खिलाफ में फतवा शाया कर दिया, तो ये बात तरीका सही है कि गलत है आपका? अब बोलो। अच्छा, इसका जवाब ये है, वही ना, तो इसका जवाब ये है कि अगर कभी किसी शख्स को बार बार अगर कभी मुतनब्बे करते रहे, क्योंकि फतवा अभी लगा है दारुल उलूम का 2015 या 16, बराबर। नहीं तुम ये अभी वो दारुल उलूम को बाजू को रखो, तुम्हारी मेरी बात कर रहे हो। तो मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलो। तो जवाब दे रहा हूँ जी। हाँ, तो अब जब हम पढ़ते थे 2006 के अंदर, 2011 में मैं दारुल उलूम में 2011 में पढ़ा हूँ, तो उस वक्त मुफ्ती सईद साहब ने बाकायदा दारुल उलूम की दौर हदीस के अंदर कहा था कि मैं इन लोगों के गलत बयानात पर टोक कर परेशान हो गया हूँ।
हत्ता के बुढ़ा हो गया हूँ। क्या कहा था? हत्ता के बुढ़ा हो गया हूँ। हत्ता के बुढ़ा हो गया हूँ बोले। बोले अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा आगे, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको बोले उनसे मुनाजरा करना पड़ेगा, उलमाए देवबंद को बोले उनसे मुनाजरा करना पड़ेगा। ये कब की बात है? 2011 की बात। समझ रहे? बोलिए ना, बोलिए। अब हाँ वही बता रहा हूँ ना, उसी साल उससे उस साल जिसम से उस साल मौलाना अहमद लाट साहब आए थे। उनके सामने ये सारी बातें रखी गई, बोले हम इंशाअल्लाह उसको पहुँचाएं। लेकिन अब आपका काम क्या था मौलाना अल्ताफ भाई? कहता मुझे मौलाना बोलने की आदत थी। हाँ मैं समझ गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तो आपका काम क्या था 2011 में? क्या काम था? सुनो ना सर, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहा ना, मैं बोल रहा हूँ ना, क्या मेरे से अभी आपने बोल दिया ना, मेरे को बोलने दो ना। आपने बोल दिया, आपने वजाहत कर दिए ना। नहीं वजाहत नहीं की, अभी आती हुई। हाँ जी, पूरी हुई ना, पूरी करो। यानी वही तो कह रहा हूँ, जवाब भी तुम ही देना चाहते हो उसका। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपने सवाल किया ना कि भाई अगर कभी मेरे खिलाफ कोई आपको बात मालूम पड़े और आपके शहर के लोग आपसे बोले कि उन पर फतवा मत लगाओ, और आप शहर फतवा लगा दे, तो उसका क्या करेंगे आप? तो उसके जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। वही जवाब जो पहले आपने सवाल कायम किया। 2011 के अंदर जब बात पहुंचा दी गई आप तक, तो फिर आपका क्या काम था? क्या काम था? अभी मैं जवाब दूं? अब मैं जवाब दूं क्या? अब अरे हाँ बोलो ना, वही तो पूछ रहा हूँ, आपका क्या काम था? हाँ ठीक है, अभी आप खामोश रहे ना, हजरत आप खामोश रहे, मैं जवाब देता हूँ। बोलो ना। सबसे पहली बात तो आप मुझे 2004 से समझा रहे, बरोबर, लेकिन जब मेरा वक्त अभी अर्जेंट में फतवा देना है आपको, क्या देना है? अर्जेंट में आपको फतवा देना है। मुझे मालूम चल गया कि आप फतवा दे रहे, क्या दे रहे, इससे पहले का क्या माजरा है, इससे पहले का क्या मामला हुआ, यानी इतनी शिद्दत पर मामला नहीं आया। यानी मैं ये सोच रहा था कि जब मेरे पास भी किताबें मौजूद है, जो इबारत पर इश्काल आप उठा रहे, वही इबारत मारिफुल कुरान के अंदर मौजूद है, वही इबारत तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुफ्ती नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन मैं भी तो मुफ्ती शफी साहब की इबारत पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक इत्मीनान में था, या मुझ तक वो बात ही नहीं पहुंची। मुझ तक यानी दारुल वाले अपने जगह पर बोलते रहे, बरोबर, मुफ्ती सईद साहब जैसे दरगाह के अंदर बोलते गए, और मौलाना साद साहब आप मुफ्ती सईद साहब की दरगाह सुनते नहीं, या मौलाना अहमद लाड साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, क्योंकि दारुल को जो इश्काल थे वो मजमुई तबलीग के चंद उसूलों पर थे, जैसे मस्तूरात के काम पर था, बरोबर, जिहाद की आयतों को जो है ना वो तबलीग के फजाइल में पेश करते, इस पर था। तो ये तो मजमुई यानी पूरे काम करने वालों पर एतराज था ना, मजमुई तौर पर, सिर्फ सेपरेट मौलाना साहब टारगेट नहीं थे उसके अंदर। लेकिन जब फतवा देने की बात आई तो उसके अंदर मौलाना साहब सेपरेट टारगेट थे, और उस वक्त के अंदर खास करके उस वक्त के अंदर तबलीग का एक बड़ा तनाज़ा शुरू हुआ था उस वक्त के अंदर। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल बात नहीं बोल रहा, मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब, इनकी ऑडियो आज भी ना यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, आप सुन लेंगे कि दारुल इस मामले कहा था कि हाँ वो यही ऑडियो ना कि मरकज से कहता आपने मुसल्लत हुआ है, जो बोले बहुत अजीब फवासत का है, कि उसके जहन बहुत अजीब फवासत के हैं, वही ना। मैं बोल रहा हूँ ना आपको, दारुल ने कहा, मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब ने ये बात फतवे की चल रही है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, सुनो ना, आप जो पेश करना चाह रहे हैं वो पेश करें। जब बात फतवे की चली तो मैं मुफ्ती सईद साहब की बात करूँ, ये अपने मुफ्ती ज़रवर अली खान साहब की बात पेश करूँगा कि इस मसले को दारुल जो है तो बहुत अच्छे से हल कर सकता था। देखो दारुल देवबंद की इस मसले को मुफ्ती सईद साहब बोल रहे कि दारुल इस मसले को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकता था, लेकिन दारुल खुद इस मसले में एक फरीक बन गया, क्या बोले, और फिर उस वक्त के अंदर उन्होंने चंद तनकियात भी की जो हमको इतनी हैसियत नहीं हमारी कि हम बोलेंगे। फिर आपको बोलता हूँ जामे तो जो है ना मुफ्ती नईम साहब, जो हमारे पड़ोस के जो तो बड़े उलमा में और अकाबरीन में शुमार है, उन्होंने भी ये बात को डिक्लेयर किया कि ये जो फतावा के उसूल थे, जिस तरह से फतवा दिया गया और इसमें जो उजलत पेश की गई, तो इस तरह के जो है ना उसूल हम लोगों ने आज तक मतलब अपनाए नहीं, क्या नहीं किए। यानी ये मैं मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ। देखो अब वहां पर तो मुफ्ती सईद साहब जो दरगाह के अंदर बोल रहे थे, लेकिन जब मैं रुजू करने के लिए तैयार हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है ना मौलाना साहब के तरफ से वफ्द जो था वो भोपाल इज्तिमा चालू था। इज्तिमा के बाद में मौलाना साहब वहाँ जाने वाले थे, मौलाना जमशेद साहब और मौलाना सलमान मज़ाहिरी साहब ये दारुल पहुंचे, बरोबर, और मौलाना साहब की ली जिम्मेदारी
और उस वक्त के अंदर सुबह में फतवा वेबसाइट के ऊपर डाला गया और वजाहत के नाम पर डाला गया। किसके नाम पर डाला गया कि ये फतवा नहीं है, ये वजाहत है। क्या है? फतवा नहीं है, ये वजाहत है। अब जब ये वजाहत हुई तो उसके बाद में मौलाना साहब की तरफ से जो मराजे पेश किए गए, यानी मौलाना साहब ने उसके अंदर रुजू किया। क्या किया कि पहले तो उन्होंने कहा कि हमको जो है ना जाती राय कायम करने का हक नहीं, अगर हमारे बड़े हमको रोकते तो हम उस पर बिल्कुल रुकेंगे, बरोबर। लेकिन जो जिन इबारतों के ऊपर जो पेश किया गया इसके मराजे आगे पेश किए जाएंगे, और जो बेइत्मीनानी दारुल की तरफ से आदम ताउन हुआ, क्या हुआ, यानी ये तो बोला जाएगा ना कि भाई जब मैं रुजू करने के लिए तैयार था तो दारुल की तरफ से ये हुआ। अब देखो इसके अंदर जो है ना मौलाना साहब ने रुजू कर लिया। क्या कर लिया? मौलाना साहब ने रुजू कर लिया। तो अब शूरा वालों का काम क्या था कि यहाँ पर आकर रुक जाते, लेकिन यकीन जानो आपके इलाके के शूरा वाले नहीं, हर इलाके के शूरा वाले रुके के मुझे बताओ। मुझे देखो अपनी बात ना शूरा पर चल रही ना हमारा। नहीं, आप मुझे अभी देखो वो तो क्लियर हुआ, मेरे को इसका भी क्लियर करो ना। मौलाना साहब ने रुजू किया तो ये रुजू कबूल है कि नहीं आपकी निगाह के अंदर? इसके आपकी निगाह बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो कोई अगर मेरा भाई कोई गलत काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, तो मेरा काम क्या है, सिर्फ उसको बोल देना कि भैया आप ये गलत काम कर रहे है ना। तो आप शूरा वालों को बोलेंगे क्या? आपके इलाके के शूरा वालों को आप बोलेंगे कि मौलाना साहब ने रुजू कर लिया, अभी आप लोग रुक जाओ करके? क्या का? मौलाना साहब ने दारुल देवबंद ने जिन बातों से आपको रोका था उन बातों से रुजू कर लिया, बिला तावील व तौजीह रुजू किया। क्या किया? मैंने रुजू कर लिया। दारुल ने उसके अंदर क्या लिखा आप बोलो ना। ने क्या उसी बात के अंदर क्या लिखा? आपने रुजू करने की बात बोली ना दारुल की, दारुल से रुजू कर लिया। बोलो तो क्या आपने बोलो ना, आप बोलो ना, मैं बोलता हूँ ना, फिर आप बोलो ना, क्या बोला दारुल ने? रुजू की हद तक तो ठीक है, रुजू की हद तक तो ठीक है, यानी रुजू एक्सेप्ट है ना। हम इनकार कहाँ कर रहे हैं? मौलाना अभी मुझे ये बोलो, वो फतवे को उसी फतवे को वापिस से तुम्हारे धुलिया वाले चला रहे कि दारुल ने फतवा दिया, ये सही है क्या? कब चला रहे थे? अभी चला रहे। आप बोलो नहीं चला रहे। अभी मैं क्या बोल रहा, अभी चला रहे, करंट ऐसा समझो आज चला रहे। आप बोलो नहीं चला रहे। देखो नहीं गलत, तो आप बात बोलो ना, इसका जवाब दो ना। आप शूरा वालों को क्यों बचा रहे? क्या मैं क्या शूरा वालों को बचाऊं? मतलब आप शूरा वालों की इस मसले में शूरा वाले गलत है कि नहीं? अगर जो दारुल का फतवा इस वक्त में चला है तो वो शरई एतबार से सही कर रहा है या गलत कर रहा है, मुझे बोलो। बिल्कुल शरई एतबार सही कर रहे हैं। शरई एतबार से सही कर रहे हैं? सही कर रहे बिल्कुल। ला हौल वला कुव्वता इल्ला, मतलब तुमको फतवा कबूल नहीं है? नहीं, कोई नहीं कबूल है। अच्छा मैं एक हदीस पेश करता हूँ मुफ्ती साहब, एक हदीस पेश करता हूँ, सुनो ना मुफ्ती साहब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलती से ताइब होने वाला ऐसा है जैसे गलती नहीं किया। इस हदीस को आप मानते? बिल्कुल। तो फिर आप मौलाना साहब के रुजूनामे को क्यों नहीं मान रहे और उनके उस फतवे को आज क्यों फॉरवर्ड कर रहे, जबकि उन्होंने वो बातों से रुजू कर लिया? इन्होंने मौलाना साहब ने। हाँ, तो ही तुमको बता रहा हूँ। देखो दोनों बात बताई जाती है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की या ऊपर के जो बहुत सारे जितने भी उलमा इकराम है, मैंने मौलाना रहमतुल्लाह की बहुत सारी चीजें पढ़ाई और दीगर जितने भी उलमा इकराम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आलिम से कोई फतवा दिया जाता है, जब बात कही जाती है फिर उसको वो एक दलील लेके चलता है, आखिर में वो फिर रुजू करता है कि भाई नहीं आपने जो समझे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो आप उससे रुजू कर लो। बराबर। तो वो आदमी फिर क्या होता है, वो रुजू कर लेता है। तो अब उसकी दोनों बात बताई जाती है कि उसका पहले नजरिया ये था, बाद में उनको मुतनफ़्फ़ी किया गया और उन्होंने फिर रुजू भी किया है। समझ रहे बात? अच्छा ये पढ़ाया जाए, ये देखो ये उसूल याद रखना। अभी मैं आपके सामने 2-3 इबारतें मैं आपके सामने इबारतें रखूंगा। अभी इधर सुनो, आपको ये मालूम है मुफ्ती सईद साहब जो मुस्लिम शरीफ की जो दज्जाल की रिवायत है, हाँ बिल्कुल, वो मानते आप? क्या रिवायत थी बोलो, क्या था, क्या नजरिया था मुफ्ती सईद साहब का, बोलो। मुफ्ती सईद साहब उस हदीस को मौजू करार देते। कौन सी हदीस को? जो जस्सासों वाली हदीस ना। हाँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस को, यानी जिसमें दज्जाल के आने का जिक्र है, हाँ, उसको मुफ्ती सईद साहब मौजू करार देते थे। यानी मौजू यानी क्या? ये मौजू करार दे रहे थे, यानी झूठी। ये हदीस सही नहीं है, ये गढ़ी हुई हदीस, ये घड़ी हुई हदीसें बोलते थे, वो झूठी हदीसें मुस्लिम शरीफ के अंदर, बरोबर। तो अब ये अहले सुन्नत वल जमात का नजरिया है
तो जो मुफ्ती सईद साहब ने, नहीं मुफ्ती सईद साहब ने जो दारुल के, देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ आपको। जी जी। मुफ्ती सईद साहब पहले बहुत कई बार बोले उन्होंने कि ये हदीस मौजूद है, मौजूद है, चलाना नहीं चाहिए। कहाँ पर बोले? ये दारुल देवबंद की दरसगाह में बोले। दारुल देवबंद की दरसगाह में दौरे हदीस में एक बार नहीं कई बार का, समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ, बार बार बोलते रहे। अच्छा। तो बच्चे फिर दूसरा शब्द को बोलते रहे कि बार ऐसा बोल रहे, फिर वो मसला चलता रहा, इधर से दलाइल देते रहे, उधर से दलाइल देते रहे। वो आखिरकार मौलाना नेमतुल्लाह साहब, जिनको बहरुल उलूम कहते हैं, जी बिल्कुल, उन्होंने मोहसिन साहब के जरिए कहा कि भाई मुफ्ती सईद साहब को बुलाओ कि दारुल के शेखुल हदीस को मौजू करार दे रहे हैं, जबकि हदीस सही जी। बुलाए सामने, दोनों आमने सामने बैठे। जब बाद में बैठे तो मुफ्ती सईद साहब ने जो उनके जो दलाइल थे तो उनको उन्होंने सब काटा दलील के जरिए, मौलाना नेमतुल्लाह ने। आखिरकार मुफ्ती सईद साहब ने खुद रुजूनामा लिखा, क्या मैंने इस पहले मेरा नजरिया ये था कि मैं हदीस को मौजूद है, रुजू कर दी। अब इस बुनियाद के ऊपर मुफ्ती सईद साहब को मुनकिर हदीस अगर आज कोई कहे तो चलेगा क्या? उस जमाने कौन बोल रहा हूँ उनको? नहीं, उस वक्त के अंदर बोलते थे कि, उस वक्त में बोलते थे कि नहीं? जब मुस्लिम की इस रिवायत का इनकार करते थे मुफ्ती सईद साहब तो उनको मुनकिर हदीस बोलते थे कि नहीं? उस वक्त पर वो अड़े हुए थे। उस वक्त में उनको मुनकिर हदीस बोलते थे कि नहीं? मेरे को बोलो ना। अरे तो वही बोल रहा ना, उस वक्त पर वो अड़े हुए थे। नहीं, आप बोले उनको, उन्होंने रुजू कर लिया, मतलब आपने ये एक्सेप्ट किया कि उस वक्त में उनको मुनकिर हदीस बोला गया, किसको? मुफ्ती सईद साहब को। और वो दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे, क्या थे? जी। अच्छा, अभी मेरे को बोलो मौलाना साहब साहब की गलती बड़ी है कि मुफ्ती सईद साहब की गलती बड़ी थी? मेरे को ये बोलो। गलती कोई भी हो, बड़ी हो छोटी हो, नहीं, मुफ्ती सईद साहब की गलती बड़ी थी या मौलाना साहब साहब की गलती बड़ी थी? मुफ्ती सईद साहब मुस्लिम शरीफ की ऐसी रिवायत जिसको आज तक अहले सुन्नत वल जमात में से उलमा ने रद्द नहीं किया, उसको मौजू नहीं कहा, उसका मुफ्ती सईद साहब इनकार करते थे उनकी तहकीक की बुनियाद पर, और मौलाना साहब साहब एक मरजू कौल को राजे बोलकर पेश कर रहे थे, और राजे और मरजू की उनकी तहकीक नहीं थी, लेकिन मुफ्ती साहब साहब की तहकीक थी कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजू है करके। तो अब मुझे ये बताओ, बड़ा फतवा मुफ्ती सईद पे लगना चाहिए था कि मौलाना साहब साहब पे लगना चाहिए था? वहाँ तो आपस में बैठ के मामला मिटा दिया सामने सामने, और मौलाना साहब साहब पर फतवा दे दिया। अब आया, तुम यही पटरी पे लाना चाहता था? जी बोलिए। पटरी पे लाना चाहता था, अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए। नहीं, मैं आना नहीं चाहता। आप मेरे को ये पहले ये बोलो, दोनों में बड़ी गलती किसकी कौन सी थी? तो यही तो बोल रहा हूँ ना, जब कोई आदमी गलत बात भी कहे, दलाइल भी दे, जब कोई आदमी गलत बात कहे उसके नजरिए के हिसाब से सही है, उसके नजरिए के हिसाब से और दलील लेकर चल रहा है, तो दूसरे आदमी को, जब वो बड़ा आदमी है तो उसको चाहिए कि उसको बुलाए या उसको बोले, कम से कम खबर दी कि आप इस तरह गलत है, इस तरह गलत कह रहे हैं, उसको खबर दी, उसको खबर पहुंचा। जो आदमी वर्ग मैं दलील लेकर चल रहा हूँ, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? तो फिर जब उनको मौका, जब वो चाहे कि जब वो बोल रहे कि यार वो गलत हो, उसकी दलील ये है, फिर मैं उसको दलील दूँ कि यार देखो मेरी दलील ये, अगर वो मेरी दलील काट देते हैं तो तब मुझे चाहिए कि क्या कर लूँ, मैं रुजू कर लूँ। अगर कभी मैं उनको दलील भी नहीं दे रहा, उनकी बात भी नहीं सुन रहा, सुनो अब से बता रहा हूँ मैं, उन्होंने मेरी गलती को मुतनब्बे किया, यार आपकी गलती है, तो अब मेरा क्या काम था? मैंने बोला कि मेरी गलती नहीं, मैं तो दलील से चल रहा हूँ, मैं तो मेरे पास तो ये हदीस है, ये खुला है, ऐसा है वैसा है। मौलाना साहब को ऐसा मौका दिया गया क्या? मेरे को मौलाना साहब को ऐसा मौका दिया गया क्या? अभी देखो तुम आधी बात काटे। नहीं, मौलाना साहब को ऐसा मौका दिया गया क्या? मेरे को बोलो मुफ्ती साहब, जो तुम बोल रहे हो मुफ्ती सईद साहब को जो मौका दिया गया, वो मौका मौलाना साहब को दिया गया क्या? कई हजारों बार दिया गया। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मैं झूठ बोल रहे हैं। देखो ये तो सारी दुनिया को मालूम है, मुफ्ती सईद साहब ने वहाँ पर दारुल के दौरे हदीस के अंदर कई मर्तबा मुस्लिम शरीफ की रिवायत, या वहाँ तक के दूसरे जो असातिज़ा थे वो भी इस बात को जानते थे कि मुफ्ती सईद साहब मुस्लिम शरीफ की रिवायत का इनकार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुफ्ती सईद साहब के खिलाफ में दारुल के किसी मुफ्ती ने फतवा नहीं दिया, बल्कि मुफ्ती सईद साहब को जो है ना बाकायदा जो है ना बिठा कर, जैसे आपने बताया, इसके अंदर और भी कुछ जायज चीजें थी, लेकिन चलो आपने जो बताया उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ में उनकी भी बात सुनी गई, यानी मुफ्ती सईद साहब को भी मराजे पेश करने का हक हासिल था, क्या था, और उन्होंने दलाइल पेश किए। लेकिन मौलाना साहब के मामले के अंदर दारुल के असातिज़ा ने ये बात कही कि मौलाना साहब मराजे पेश कर रहे, इसका मतलब ये कि वो बात से रुजू नहीं कर रहे।
तो क्या इसका अभी अभी यानी मुफ्ती सईद साहब ने जब मराजे पेश किए मुस्लिम शरीफ की रिवायत के ताल्लुक से, तो उसके बाद में क्या उनके ऊपर में भी ये हुक्म लगाया गया है कि आप मराजे पेश नहीं कर सकते, बिला तावील व तौजी रुजू करो करके? अरे भाई आपको बोल रहा हूँ ना, देखो जब कोई शख्स उसको बार बार जब कहा जाए तो उसका काम क्या है? जैसे मुफ्ती सईद साहब जब कुछ दिनों तक कहा गया तो क्या आखिर में क्या हुआ? दोनों आमने सामने आके बैठ गए, हुआ नहीं हुआ? मुनाजरे का चैलेंज हुआ बाकायदा उसमें। हाँ ना, तो वही आमने सामने आके बैठे ना। यही तो मैं अपनी दलील दूंगा, यही तो होता है ना मुनाजरा। किसको बोलते हैं? मैं अपनी दलील दूंगा, तो अपनी दलील दो, तो बोलते हैं। तो दोनों आमने सामने आके बैठे, आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार ये हुआ कि दारुल ने अपना मसला था तो अंदर बैठ के मसला सॉल्व कर लिया, मौलाना साहब का मसला था तो उसको वेबसाइट पर डाल दिया, है ना? हाँ, अब मैं आपको बस एक बात बोलूंगा, आप मेरी बात इसको मानते कि नहीं तुम मुफ्ती साहब? इसको मानते कि नहीं? ये जो मैंने बोला दारुल का मसला था तो आपस में बैठ के सॉल्व हो गया, मौलाना साहब का मसला था तो उसको वेबसाइट पर डाल दिया, जबकि यहाँ मसला मर्जू का था, यहाँ मसला इबारात के अंदर राजे मर्जू का मसला था, वहां पर इनकार हदीस का मसला था, वहां पर इतना बड़ा मसला था। इधर सुनो, इतना बड़ा मसला जब अपने घर का था तो उसको अंदर सॉल्व कर लिया, मौलाना साहब का मसला था तो उसको बाहर सॉल्व कर दिया। अच्छा, तो ये गलत नहीं। आप देखो, जो ऑडियो सुनेगा ना वो फैसला करेगा ना क्या सही है क्या गलत है। अभी तुम भी साजिश नहीं है, मैं भी साजिश नहीं, बरोबर? लेकिन ये तरीका है कि उसाले ये अभी एक चीज होगी, बरोबर? अभी आपको बोलता हूँ मुफ्ती राशिद साहब, इधर सुनो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो ना, मुफ्ती राशिद साहब ने, मुफ्ती राशिद साहब जो दारुल के मुफ्ती है, और जो है ना हमारा जो आसाम के अंदर मुनाजरा हुआ था उसके अंदर जो तो मुफ्ती राशिद साहब मुनाजिर बनकर सामने आए थे, बरोबर? बाद में हजरत ने बम्बई के अंदर जो है तो बयान के अंदर कहा कि उनसे सवाल हुआ कि एक गैर मुकल्लिद नांदेड़ के अंदर स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद में मुफ्ती राशिद साहब से उसने सवाल किया कि क्या अल्लाह हर जगह मौजूद है? तो मुफ्ती सईद साहब ने कहा कि हाँ अल्लाह हर जगह मौजूद है, और फिर कहा कि क्या अल्लाह मूर्ति में भी मौजूद है? क्या कहा? मूर्ति में भी मौजूद है। उस वक्त के अंदर मुफ्ती सईद साहब ने ये भी कहा कि हाँ अल्लाह मूर्ति में भी मौजूद है, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि जो है तो मैं हर जगह मौजूद हूँ, और उन्होंने उसके वो लाइन से बात की। इसके बाद में उलमा इकराम ने मुफ्ती सईद साहब की मुफ्ती राशिद साहब की इस बात पर जो है ना जो है तो कई मरतबा मुतनब्बा कराया। क्या किया? इवन हमारी तरफ से एक वफ्द जो है तो खुद दारुल गया, मुफ्ती राशिद साहब के घर में बैठ के बात की, फिर हजरत के साथ में बैठने के बाद में हजरत ने उस बात की वजाहत भी कर दी। क्या कर दी? देखो, लेकिन दारुल के कान के ऊपर जब ये बात गई, दारुल तक ये बात पहुंचाई गई, कहाँ पर? तो उन्होंने कहा कि आप ये मसला खुद उनसे हल कर ले, क्योंकि ये बात उन्होंने कही है, अगर हम कहेंगे उनको, आप ये इसकी वजाहत उनसे जाकर ले ले। किससे? मुफ्ती राशिद साहब से। और ये बात कही गई उस वक्त के अंदर दारुल की तरफ से कि अगर हमारे किसी उस्ताद से और हमारे कोई दीनी इदारा चलाने वाले बड़े से अगर कोई गलती होती तो इसकी वजाहत उन्हीं से करना चाहिए, क्योंकि वो उसके माना को बेहतर जानते कि वो उन्होंने किस माना में कहा। अभी मुझे ये बताओ, मुफ्ती राशिद साहब ने क्या इस माने में कहा था कि मूर्ति में भी अल्लाह है? तो क्या हुआ? फैसला क्या हुआ सुनाओ ना। अभी तो मैंने बात जो फैसला क्या हुआ बोला अभी। नहीं, फैसला क्या हुआ सुनो ना, क्या हुआ फिर? तो जाके वजाहत की गई। किससे वजाहत मांगी गई? मुफ्ती राशिद साहब से वजाहत मांगी गई, लेकिन फतवा नहीं दिया। इधर सुनो ना हजरत, अच्छा ये कहना, इधर सुनो ना, मौलाना साहब की इबारत की गलती थी ना, तो जिन लोगों को इश्काल था तो फतवा में ये लिखा जाता कि मौलाना साहब की तरफ जाकर आप जो है एक वक्त तैयार होता, और मौलाना साहब से निजामुद्दीन में अगर वो नहीं आते, कहाँ नहीं आते? जैसे एक इश्काल होता है कि मौलाना साहब के इतने बड़े के दारुल नहीं आ रहे, क्या नहीं आ रहे? मौलाना साहब इतने बड़े क्या फतवा जो दिया है तो वहाँ मुफ्ती राशिद को वहाँ फतवा नहीं दिया गया, क्या दे दिया गया? ये बोलना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो ये बोलना चाह रहा कि उसके अंदर ये उसूल बयान किया गया कि मुफ्ती राशिद साहब से रुजू करो। उन्होंने जब ये बात कही है और ये खिलाफ शरा है, एकदम मतलब शरीयत के खिलाफ है बात, ये है शरीयत के एकदम खिलाफ बात है, और उलमा देवबंद का ये मौकफ नहीं है। क्या नहीं है? उलमा देवबंद का मौकफ है कि अल्लाह मौजूद बिला मकान है। क्या है? और उलमा देवबंद के इस मौकफ को मुफ्ती राशिद साहब ने इस तरह बयान किया, तो इसकी वजाहत उनसे करो। किससे करो? उनसे गलती हुई ना, तो इसकी वजाहत उनको जाके पूछो, वो इसका क्या मतलब बताना चाह रहे। फिर हम मुफ्ती राशिद साहब के घर पर बैठकर
उनसे उसकी वजाहत तलब कर रहे कि हजरत ऐसा ऐसा मसला पेश आया और लोग आपकी इस बात का ये माना लेकर चला रहे, क्या चला रहे। तो हजरत ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो इस माना में कहा, मैंने इस माना में कहा हजरत आपकी सही बात है, आपका मंशा सही है, लेकिन बात की जो जाहिरी माना है उससे जो ना अवाम को ये मुगालता और अहले बातिल उसका ये तरीका उड़ा रहे। यानी अगर मौलाना शाह साहब के इबारात पर राजे और मरजू का अगर मसला था तो दारुल की तरफ से कोई किताब लिख दी जाती कि भाई ये इबारतें ऐसी नहीं, ये इबारतें ऐसी है, या तो वो तो खुद रुजू करने के लिए तैयार थे ना। लेकिन अब मौलाना शाह साहब के बात का मसला खत्म हो गया, क्योंकि मौलाना शाह साहब ने खुद ने बोले कि मेरा दिफा करने वाले मेरी ये इबारतों पर जो दारुल ने जो है ना एतराज किया है, और अगर कोई उसका जो है ना दिफा करता है तो उसको हमारी तरफ से इजाजत नहीं इस चीज की। जब हमारे बड़ों ने इस चीज के बारे में हमको बोल दिए तो मौलाना शाह साहब की इबारत का जो है ना तुम बोल रहे ना फतवा सही था कि गलत था, इस पर बात नहीं चल रही। जो तरीका इख्तियार किया गया इस्लाम का, क्यों डर गए? इससे क्यों डर गए? किस पे? हम तो डरने वाले ना मुफ्ती साहब, अल्लाह को मुंह बता देगा ना। हमारे हम शूरा वाले थोड़ी के, हम शूरा वाले थोड़ी के। बताओ तुम तो, अभी मुझे ये बताओ तुम क्या बोल रहे हैं। देखो अब बता रहा मैं तुमको, सुनो 2 मिनट बाद, क्योंकि अब तुम डायरेक्ट बोल दिए कि फतवा ये अपनी बात। मुझे ये बताओ मुफ्ती साहब, तुमने मुफ्ती सईद साहब का कभी रद्द किए क्या ऐसा खुल के मजमे के अंदर कि हमारे मुफ्ती साहब दौरे हदीस के अंदर ऐसा पढ़ाते थे, और जैसे मौलाना साहब का चौक चौक में बैठ के रद्द करते आप, तो ऐसे मुफ्ती सईद साहब का किए कि कभी क्यों हजरत भी ऐसा खुद जाती नजरिया एक ही नहीं कई और भी किताबों के अंदर, जैसे किताबुल अलमा के अंदर हजरत के बारे में जो है ना और भी लिखा, आपकी किताब लिखी हुई ना किताबुल अलमा, कुछ तो भी लिखी हुई ना किताब मुफ्ती सईद साहब की, आपने पढ़े हो क्या? नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, सुनो ना, है कि नहीं किताब? नहीं मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने किताब मुझे मतलब समझा ना क्या कौन सी किताब बोल रहे थे? तो आप, मैं बोल रहा हूँ ना वो किताब आप चेक कर लेना, किताबुल अलमा शायद है किताब का नाम। मेरे को लगता है मौलाना अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब का जिक्र किया, और उसके अंदर किताबुल अलमा मेरे मैं सेंड करता हूँ आपको, मैं सेंड करता हूँ। मौलाना अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जो रिसाला निकलता था जमजम, उसके अंदर हजरत ने मुफ्ती सईद साहब के बारे में लिखा कि मुफ्ती साहब जो है ना आपकी हर किताब जो है ना वो पैसों की जोर की बुनियाद के ऊपर शाया होती है, और आपकी किताबों को नजर सानी की जरूरत है। ये किसके बारे में बोला जा रहा है मालूम? मुफ्ती साहब, यानी मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताबों के बारे में कौन बोल रहा है? मौलाना अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। मौलाना अबू बकर गाजीपुरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? अगर आपको नहीं मालूम रहेगा तो आप खुद तहकीक कर ले, उनके खानदान में दारुल के मोहतमिम रहे। अच्छा, तो मैं ये नहीं बोल रहा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम क्या, मेरा बोलना क्या है मालूम क्या, किसी जात को अगर तुम टारगेट करेंगे तो कोई बचेगा नहीं। जैसे मैं मुफ्ती साहब की जात को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप लोग जो मौलाना साहब की जात को टारगेट कर रहे हैं ना, जब भी किसी अकाबिर की बात को टारगेट किया जाएगा ना तो खामियां निकल के आएगी। अच्छा, खामियां निकल के आएगी। अभी तुम मेरे को बोलो, अभी मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का बयान सुना आपने? किसी जात को टारगेट नहीं करना चाहते। मैं ये देखो, हमारा बोलना ये है कि टारगेट वो करे जिसकी अहलियत है। अभी मेरे को बोलो तुम्हारी अहलियत है कि मौलाना साहब को टारगेट करने की? तो वही बना नहीं, तुम्हारी अहलियत है कि मेरे को बोलो मौलाना साहब को टारगेट करने की तुम्हारी अहलियत है क्या? ये देखो आपने एक हदीस बताई थी परसों 3 दिन पहले जी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोले खड़े हुए थे और एक बात ऐसी बताई थी, अगर मैं कुछ गलती करूँ बोले तो आप क्या करोगे बोले, तो आपने कहा था मैं तीर इधर सीधा करते ना बोले तो सीधा करें। तो करो ना फिर, दारुल के मुफ्तियों को कर रहे क्या तुम सीधा? मुफ्ती राशिद साहब ने अभी तक उस मामले के अंदर खुलकर वजाहत नहीं की, करेंगे क्या तुम? वो वीडियो भेजता मैं तुम्हारे को, हाँ तो वही बोल करेंगे क्या तुम वो वीडियो? मैं क्या बोल रहा हूँ इधर सुनो, एक तो वो वीडियो की तायीद करो या उसका जवाब दो। ये बात सही है उस सहाबी की? किसकी? बिल्कुल सही है ना, वो सहाबी थे ना, वो जो खड़े हुए थे ना वो भी सहाबी थे। कौन थे? वो जो खड़े हुए थे ना, वो सही ना, बात सही ना, बिल्कुल सही है। वो कौन सी बात, लेकिन आप कर रहे क्या? मेरे को ये बोलो ना, आप कर रहे क्या? आप वो उस तरह से कर रहे क्या? आप क्या कर रहे? अपने आदमी का छुपा ले रहे और दूसरों का जाहिर कर रहे। ये नाइंसाफी है कि नहीं है? अभी मैं अभी आपको जो सुनो ना, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की ऑडियो सुनता हूँ, बोलता हूँ, सुनो ना। मौलाना सज्जाद साहब जो है ना, अभी आप मेरे को बोलो याजूज और माजूज के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरे को ये बोलना, याजूज और माजूज आकर गए क्या? अच्छा, मैं एक आपसे पूछता हूँ, मैं क्या बोल रहा था सुनो ना, नहीं याजूज और माजूज आकर गए कि मेरे को इसका जवाब दो ना।
हाँ, याजूज और माजूज जो बोलते ना, वो आकर गए कि आने वाले, मेरे को ये बोलो। वो तो मौजूद है ना, वो मौजूद है, अभी आ गए वे, वो है मौजूद है ना। नहीं आकर गए कि मेरे को ये नहीं, वो आकर गए कि ये बोलो, आकर गए। वो मौजूद तो एक रूपोस चीज में है ना, समझ गए क्या? हम क्या बोलते हैं कि वो ऐसी दीवार के पीछे है और वो एक वक्त आएगा कि वो दीवार फांद कर आ जाएगी, बरोबर। लेकिन अगर मुफ्ती नईम साहब साबित है ना, तो सुनो ना, कुरान से साबित है ना, बिल्कुल सही फरमाया। कुरान तो नहीं मानते क्या? इधर सुनो ना, मेरा तो यही बोलना है जो आपने बोले। लेकिन अगर कोई हमारा अकाबिर ये बोल रहा है कि याजूज और माजूज आकर गए, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, मैं वो बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा है ना, तो सत्य सिकंदरी के बनने से पहले वो आकर गए, उनका मतलब ये नहीं। अभी रूस फ्रांस के ये परेड के अंदर आकर गए बोले तो सत्य सिकंदरी के पहले वो मैं क्या बोल रहा, रूस और फ्रांस, ये वो तख्ते सिकंदरी का परेड नहीं बोल रहा ना मैं, रूस और फ्रांस की बात कर रहा मैं अभी। अच्छा, अभी हाल में आकर गए अमेरिका, फ्रांस, रशिया वगैरह की। जो ये कहता तो क्या कहेंगे आप उसको? मैं क्या कहूँगा, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोलो ना, आप मुत्तफिक है कि इस चीज से? ऐसा यानी आप क्या करना चाह रहे, समझ रहे, बात को घुमाना चाह रहे। तो मेरा बोलना क्या मालूम, कहता सुनो, मेरा यहाँ पर बोलना एक ही है कि जितने भी हमारे बड़े, जिनको हम बड़ा बोलते, जिनको हम दारुल का मुहद्दिस बोल रहे हैं, दारुल का मुहद्दिसुल असर बोल रहे हैं, इधर सुनो ना, इधर सुनो। तो जितने भी हमारे बड़े, अगर हम इनकी जात को टारगेट करेंगे तो सबकी जात में खामियां निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगे। तो फिर मौलाना साहब की जात को टारगेट क्यों कर रहे? तो खामियां तो उनकी भी निकलेंगी ना फिर। हाँ, तो उनकी जात को टारगेट करके हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये नाइंसाफी है कि नहीं? तो ये जात को टारगेट नहीं करना चाहिए, आपका कहने का मतलब नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, अपन पते पर आ जाते हैं बस। नहीं, आपने बोले ना, तो ये सही है कि गलत है? मैंने ये बोला ना, ये सही है कि गलत है? मेरे को बोलो ना। नहीं, मैंने जो बोला, नहीं, आप मेरे को ये बोलो ना, जात को टारगेट करना चाहिए कि नहीं करना, ये उलमा देवबंद का नजरिया है क्या? मैं शुरू से, अच्छा भी आपको मैं बता देता हूँ, मैं शुरू से जातियात को किसी को छेड़ना नहीं था। तो फिर क्यों तुम्हारे जो तुम्हारा मौकफ सही है क्या कि शूरा वालों का मौकफ सही है? शूरा वाले तो मौलाना साहब की जात को टारगेट कर रहे हैं। देखो, अरे मैं किसी का जिम्मेदार नहीं, वैसा नहीं, ऐसा तुम वकील बन के सामने आए उनके। एक शूरा वाले से हमारी फोन पर बात चल रही थी, इधर सुनो मुफ्ती साहब, मैंने उसको लव कुन्ना नस्मऊ औ ना किलो ये आयत पेश करा, उस वक्त में जब वो ज्यादा भोग रहा था, सुन नहीं रहा था, तो तुमने बोले कि मुसलमान के सामने कुरान की आयत पेश नहीं कर सकते। यानी आप शूरा वालों की कितनी हिमायत कर रहे हो? हाँ, मैंने बोला ऐसा। तो फिर क्या मतलब क्या था आपका? आधा घंटा बहस करने का क्या मतलब था? मैंने ये पूछा नस्मऊ का फाइल कौन है? तो ये मेरे से क्यों पूछे तुमने? ये तो किसी आलिम, आप खुद आलिम, आपका काम है मेरे को बताना। तो आप मेरे साथ बहस कर रहे कि तुमने ये आयत क्यों पेश करे करके? तो फिर तुम मेरी बात सुन नहीं रहे ना, तुम तो डायरेक्ट इल्लात और मालूम में चले जा रहे। मैंने तो ये बोला ना कि मैं एक मुसलमान है, उसके सामने ये आयत पेश कर रहा हूँ, तो तुम ये बताना चाह रहे कि ये आयत गैर मुस्लिम के, यानी मैं ये बताना चाह रहा कि शूरा वाले का जैसा ऑपरेशन चालू हो गया तो तुमको तो इतनी अंगार हो गई कि तुमने उसका फोन खुद ले लिए, बरोबर। और जब बात तुम्हारी आ गई, अब यहाँ पर बात तुम फंस गए, तो बोल रहे हमारी राय एतदाल की है, यानी हम किसी की जात को टारगेट नहीं करते। मैंने कब बोला कि जात को टारगेट करूंगा? चलो बताओ, साबित करो। नहीं, तो मैं तुमको ये बता रहा ना, तुम्हारा फर्क बता रहा कि शूरा वालों को कैसे तुम बचा रहे, ये बता रहा मैं तुम्हारे को, मुफ्ती साहब, शूरा वालों को कैसे बचा रहे? टारगेट किया मैं ये नहीं बोला, मैंने कभी बोला। हमको तो लग रहा है मौलाना साहब को तुम इतना टारगेट कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी काफिर करके छोड़ेंगे। अगर तुमको लग रहा है कि मौलाना साहब की जात को मैं टारगेट कर रहा, ठीक है, फतवे पर आ जाओ। चलो आप इधर सुनो ना, फतवे पे मत आओ, अभी ये दूसरे पे आओ ना तुमको पहले उसूल पर बात होती है। इधर सुनो ना, पहले उसूल पर बात होती है ना, कोई भी बहस उस वक्त में कंप्लीट होती है। चलो उसूल पर आए, इधर सुनो ना, उसूल पर आते, सुनो ना, इख्तिबासात के उसूल पर नहीं, फतावा के उसूल पर आए, इस्लाह के उसूल पर आए। इधर सुनो ना, अब मेरे को ये बोलो, इधर सुनो ना, इधर सुनो ना, इख्तिबासात के उसूल पे भी नहीं, फतवे के उसूल पर आते। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना। हाँ, आइए मुफ्ती साहब, अभी मेरे को ये बोलो, माना, इधर सुनो ना, जाहिरी अल्फाज अगर गलत नजर आ रहे, किसी के जाहिरी अल्फाज नजर आ रहे गलत, और आपने ये बात कही कि किसी के जाहिरी अल्फाज गलत नजर आ रहे और उसका माना मफहूम अगर के सही होगा, लेकिन फतवा जाहिरी माना पर दिया जाएगा, ये बात आपने माने कि नहीं, बोले कि नहीं तुमने? जिसका माना मफहूम सही निकलेगा, माना और मफहूम जो है ना, उसकी मुराद सही होगी, उसके जाहिरी अल्फाज जो है तो वो जाहिरी अल्फाज गलत नजर आ रहे, तो जाहिर के ऊपर फतवा दिया जाएगा।
तो मुझे ये बताओ, माना मफहूम जब जाहिर कर दिया जाए, माना मफहूम कि मेरी मुराद ये थी, क्या थी, मेरी मुराद ये थी, तो जाहिर पर फतवा दिया जाएगा। अभी मैं आपको हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह का एक कॉल पेश करता हूँ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि जब मुसलमान कोई बात कहे, देखो एक क्या है गैरों के वास्ते बात है, एक उसूल गैरों के वास्ते, एक उसूल ऐसे जली जिसको बोलेंगे ना बड़ी गलतियों के वास्ते, और एक क्या रहती है गलतियां खफी रहती। मर्जू की जो गलती है वो खफी गलती है, लहने जली की गलती नहीं, बरोबर। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते मुसलमान जब बात करते तो उसके माना का, उसके बात के दो माना निकलते। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके वो माना लो कि जो उसको इस्लाम को मजबूती दे, ना कि ये कि उसको इस्लाम से बाहर कर दे। अच्छा ठीक है जी। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ। नहीं मतलब उमर की बात से आपको इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ वही नहीं ना, मुझे क्या इख्तिलाफ है, वो उसी पूरे आपको नहीं तो ये बात को तो हाँ बोलते जाओ ना कम से कम कि हाँ ये बात सही कही अल्ताफ भाई आपने करके। बिल्कुल सही ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप इसको सही मानते हैं। मौलाना साहब के बात का सही माना लेना चाहिए था, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मौलाना साहब के बात का सही माना लेना चाहिए था। आप बोलो ना करके कि हाँ मौलाना साहब के बात का सही माना लेना चाहिए था। हर बात के अंदर किसी भी मुसलमान मोहल्ला साहब नहीं, किसी भी मुसलमान के उसको बात को जहाँ तक हद इम्कान हो सके उसको दुरुस्त माना पर करार देना चाहिए, दुरुस्त माना पर। तो ये काम मौलाना साहब के साथ में हुआ कि शूरा वालों ने किए कि ये होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, शूरा वाले मौलाना साहब के इधर सुनो ना, तुम शूरा के वकील बन के सामने है मुफ्ती साहब, तुम शूरा के वकील बन के सामने है। शूरा वाले का ऑपरेशन चालू था, तुमने फोन बीच में से लिए, बेचारी की हालत खराब हो रही है। चलो हाँ क्यों डर रहे मेरे से? तुम्हारा डरना पड़ेगा ना, तुम मुफ्ती है, हम जाहिल है, मुफ्ती से डरना पड़ेगा ना, ऐसा कैसे डरेगा? तो मैं वही बोल रहा, आप इस बात से मुत्तफिक है कि किसी मुसलमान की बात को दुरुस्त माना पर लेना चाहिए जहाँ तक हो सके। बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। हाँ, और अगर कभी नहीं हो तो क्या दुरुस्त माना नहीं निकल रहा है उसका, तो तब क्या करना चाहिए? तो उसको जाहिर उसको उसकी गलती बताना पड़ेगी ना कि इसका दुरुस्त माना नहीं निकल रहा है करके, ये है ना। हाँ, अब मैं आपको सिर्फ एक बात पूछता हूँ आपसे। जी बोलिए ना। है कि जैसे कोई शख्स कहता है, मतलब आप नहीं आए, कोई एक शख्स कहता है कि हमारा ईमान नबी और सहाबा से बढ़कर है, इस जमाने में हमको दिया गया, इसके माना कहाँ तक दुरुस्त हो सकती है, मुझे साबित करो। तो सबसे पहले तो इसकी वजाहत उसी शख्स से की जाएगी कि आपने इसकी जुमरे में कहा और इसका क्या माना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कह रहे कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा, यानी एक वक्त आएगा कि जो है ना ऐसे ईमान को लेकर ऐसे ईमान वाले रहेंगे कि उनका ईमान इतना मजबूत होगा कि या उनके ईमान के वो फजाइल होंगे, या उनके ईमान के वो फजाइल होंगे कि जो मतलब जिन्होंने मेरे को नहीं देखा होगा, और वो मुझ पर ईमान लेकर आएंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो उस जुमरे के अंदर, तो उसकी वजह तो उनसे करना पड़ेगी ना। नहीं तो जैसे ठीक है, अभी मैं उस शख्स की वजाहत नहीं कर रहा, आप इसको कहाँ तक सही दुरुस्त माना करार दे सकते, आप बताओ। मैं क्यों दूंगा, मेरे को तो उलमा को पूछना पड़ेगा ना कि उलमा इकराम ये जो ऐसा माना है और ये बात जो है ना फला जो है ना हमारे अकाबिर ने कही है, तो उसका क्या सही माना है, उसका सही क्या माना है, मेरे को तो उलमा से पूछना पड़ेगा ना। मैं कैसे डिसाइड करूंगा उसको? लेकिन मेरे को जो खदशा है, इधर सुनो, मैंने बोल दिया कि वो हदीस है कि नहीं, तुम मेरे को बोलो ये हदीस है कि नहीं मुफ्ती साहब, ये हदीस है कि नहीं कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर यानी वो लोग जो गायबीन हैं उनके लिए फजीलत बयान की कि वो लोग जो है ना, वो लोग ऐसे फजाइल मतलब जो तुमको अजर नहीं मिल रहा वो उनको मिलेगा, यानी इस वक्त के अंदर जो नेक काम कर रहे। ये फजीलत का है ये नहीं, वो मेरे को नहीं, वो तुम मेरे को बताओ ना क्या डिटेल है उसकी, मेरे को तुम बताओ ना। ऐसा मैंने सुना हुआ एक हदीस में, नहीं तुम बताओ। हदीस नहीं मालूम वाली, मैंने मेरा नबी इतनी हदीस है मुझे सब याद नहीं, हदीस का हाफिज तो नहीं। अच्छा, मैं ये हदीस आपको भेजूं क्या? अच्छा, तो आपने पढ़ो हदीस? नहीं, मैं पूरी डिटेल तो अभी मेरे को बहुत दिन पहले है ना, मैंने है ना उलमा देवबंद के यानी मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह पर जब बरेलवी एतराज करते थे ना, उस वक्त में एक बरेलवी ने एतराज किया था इस पर। तो उस वक्त के अंदर मौलाना जो है ना गालिबन आपको बताओ हमारे पड़ोस के जो बड़े मौलाना हैदर अब्बास साहब जो है, तो उन्होंने शायद इस पर मुनाजरा किया था, उसके ऑडियो क्लिप भी हो गए, लेकिन अब उसको ढूंढना पड़ेगा बहुत, तो मिलेंगी। लेकिन रिवायत ये ऐसी कोई है, यानी वो जो है ना मतलब एक तो नबी को आपकी पूरी पत्ती मालूम नहीं है कहाँ पर है? नहीं तो वो तो मिल ही जाएंगे, तुम मेरे को बोलो हदीस है कि नहीं ऐसी।
अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं हदीस का हाफिज नहीं, अब तुम बताएंगे तो मैं देखूंगा उसको किताबों के अंदर। ठीक है, मैं इंशाल्लाह निकाल के बोलता हूँ, यानी हाँ ठीक है। तो वो पूरी लेकिन नहीं, ऐसी उसने काम है करो, ना, सुनो ऐसी सुनो मेरी बात तो सुनो, जी मेरी बात तो सुनो। अपनी बात ही चली थी ना कि किसी भी मुसलमान की बात को जहाँ तक मुमकिन हो सके उसको दुरुस्त करा देना चाहिए। अच्छा, हाँ तो किसी शख्स का ईमान नबियों से बढ़ जाए इस जमाने में, उसको ऐसा ईमान मिला है, तो जो भी हदीस हो आप एक किसी भी माना की तरफ जहाँ भी आप क्या करो, सुनो ना, जहाँ पर ये इतराज नहीं ना, इधर सुनो ना, जहाँ इतराज नहीं कर रहा मुफ्ती साहब, सुनो ना, इतराज ही नहीं कर रहा। नहीं, आपने जब पेश किए ना, आपने पेश किया तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा ऑडियो मौलाना साहब का रहेगा, क्या रहेगा कि जो आप मेरे से बोलना चाह रहे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो ना, मौलाना साहब का जो भी ऑडियो रहेगा या जिसने भी वो ऑडियो कहा, कैसा कहा, क्या वो मतलब वो क्या कहना चाह रहे हमको क्या मालूम, पहले हम उनको सुनेंगे, फिर जो है ना, इधर सुनो ना, मुफ्तियान के सामने रखेंगे। अगर मुफ्तियान बोलेंगे कि मौलाना साहब ने बात कही तो हम बोलेंगे यार बहुत मतलब मौलाना साहब को ऐसी बात से रुक जाना चाहिए। और अगर मौलाना साहब के सामने वो बात रख दी गई, बहुत अच्छी बात बोले तुमने, मौलाना साहब के सामने जब वो बात रखी जाएगी तो मौलाना साहब भी उस बात से रुक जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी बात को लेकर फतवा शाये करना चाहिए क्या? हाँ तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कभी ये बात, अब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो अब आप मौलाना साहब की जितनी वो पहुँचाने वाले हैं जो भी, उनको बोलो कि इसके माना शहादत दुरुस्त हो सकती, उससे वजह तलब कर। आप मेरे को ना वो पूरी ऑडियो और पूरा आर्टिकल दो, अगर मैंने जवाब नहीं दिया लाकर आपको उसका, फिर बोलो। अगर जवाब नहीं दिया उसका लाकर, वो जो ऑडियो है वो ऑडियो आप मेरे को दो, उसका जवाब। देखो तुमको बोलता दारुल देवबंद के पास में बहुत सारे सुनो ना, इधर सुनो, सुनो ना, भेजो ना, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, दारुल देवबंद के सामने ना, दारुल देवबंद के सामने, इधर सुनो तो सही, दारुल देवबंद के सामने शूरा वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 10 साल की तमाम ऑडियो निकाल के ना उसके शॉर्ट क्लिप बना के दारुल को भेजे रहेंगे। लेकिन जितने एतराजात काबिले एतराज थे तो उन पर दारुल ने फतवा दिया, क्या दिया, और बाकी के जो लोग जो इबारात थी उन पर दारुल ने फतवा नहीं दिया, क्या नहीं दिया। तो होना क्या चाहिए, इधर सुनो, होना क्या चाहिए कि जो चीज गलत है, क्या है, जो चीज गलत है उसको आप सही माना के अंदर बयान कर दो, मामला खत्म कर दो। देखो तबलीग का उसूल बोलता हूँ, इधर सुनो, तबलीग का उसूल बोलता हूँ, तबलीग का उसूल है कि काम ना मरकज से करेंगे, इधर सुनो, काम मरकज से करेंगे, मसाइल अपने मसलक के मोतबर उलमा के पास जाकर पूछेंगे। कोई मौलाना साहब से मसाइल नहीं पूछ रहा, लेकिन काम के उसूल मौलाना साहब से पूछ रहे हैं कि भाई काम कैसे करना है। जैसे अभी तुमको बोलता हूँ, देखो अल्लाह के फजल से जब से शूरा वाले मरकज से हटे, जब से मैं काम बता रहा हूँ, देखो आपको क्या क्या शुरू हुआ। नहीं सुनो ना, मैं काम बताता हूँ ना आपको, मौलाना साहब का काम क्या क्या है। मैं एक काम क्या क्या मालूम क्या, सुनो, मैं ना 3 साल हाजिरी के अंदर मरकज निजामुद्दीन में दामन नगर की तरफ। मेरी बात सुनिए, तुम मेरी बात सुनिए 1-2 मिनट के लिए जी। देखो अपन रोजाना असर के बाद है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं मुफ्ती साहब, ये जो है ना इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं मौलाना साहब का वकील नहीं हूँ। हाँ आप मेरे को मेरी जाति कोई मुफ्ती साहब, आप मेरी कोई जाति इस्लाह की टाइम नहीं ना, मेरे पास भी टाइम नहीं है। मुफ्ती साहब इधर सुनो ना, मुफ्ती साहब मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर सुनो ना मुफ्ती साहब, आपसे जो बोलना था ना वो बोल दिया मैंने। मुफ्ती साहब नहीं, आपने जवाब ना, आपने क्या बोला उसका जवाब दूंगा, मुझे जवाब चाहिए उसका। वो तो कर लेंगे। इधर सुनो ना मुफ्ती साहब, मैं अभी आपको बोलता हूँ किसी की जात को टारगेट नहीं करना चाहिए, सबकी जात सबके अंदर खामियां होती है। मैं आपको है ना अभी मुफ्ती सईद साहब, हजरत मुफ्ती सईद साहब के फतवा के उसूल पढ़ रहा था, तो मुफ्ती सईद साहब ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया उनके शागिर्द के हवाले से। जातियात तो अपने छोड़ दिए ना। नहीं जातियात की बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुनो ना हजरत। तो मुफ्ती सईद साहब ने जो है ना आप फतवा कैसा दे, आप फतवा कैसा दे मुफ्ती सईद साहब, ठीक है मेरे पास। तो सुनो ना, उसके अंदर है ना, उसके अंदर मुफ्ती सईद साहब ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द जो है ना उनका तरीका बयान किया कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इबारत पढ़ते और वो लिखते, ऐसे करके इमाम शाफी ने उनकी किताब बनाई फतावे की। लेकिन वो फिर उसको जब चेक करते तो उसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बातों में इमाम शाफी को खुद गलतियां मिलती, वो उसको दुरुस्त करते। फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, 80 मरतबा, सुनिए ना हजरत, सुनो ना, मेरे पास है नहीं सुनो तो सही, नहीं आपने मेरे सुनो की जरूरत नहीं है हजरत, ऑडियो के अंदर आवाम को मालूम चलेगा ना फतवा।
इतने खतरनाक जवाब दिए, मैंने आपको जब बोला बार बार। सुनो ना हजरत, हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो ना, आप जो है ना ये शुरा वाले मौलाना साहब की जो टारगेट कर रहे हैं ना आपको, तो उसकी बात कर रहा मैं। अरे वो शुरा वाले कुछ कर, मुझे नहीं, आप शुरा के वकील है मुफ्ती साहब। आप लोग तो शुरा वालों को ये दे रहे, वरना वो तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो खास पाकिस्तान वालों को, मतलब अपने को मैं रोजाना आधा घंटे और असर तुम्हें बात करूंगा मैं। सुनो ना हजरत, मैं ना आपको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल पेश कर रहा था। इमाम शाफी ने 80 मरतबा किताब लिखने के बाद में ये जुमला कहा कि गलतियों से पाक तो अंबिया की और अल्लाह की जात है। किसकी गलतियों से पाक? यानी जब मैं तो पहले बोल रहा ना, तो हमारी जो फिका पढ़ाई जाती है हजरत, उसके अंदर दो फतावे होते हैं, एक मुफ्तादिया, गैर मुफ्तादिया। गैर मुफ्तादिया को आप लोगों के सामने बोलते नहीं फिरते। मुफ्ती सईद साहब की अगर गलतियां अगर आप सारी आवाम के अंदर सामने बोलते रहेंगे तो आप गलत है। ऐसे मौलाना साहब की गलतियां बोलते रहेंगे तो वो भी गलत है। रुजू करता किसी बयान पर अगर मैंने बोला है तो आप मुझे शुरा वाले बोल रहे ना अगर तुम्हारे इलाके में शुरा वाले, उनको चप्पल से मारो ना उनको। ठीक है, किसी शुरा वाले ने अगर बोलना उसकी ऑडियो मुझे भेज। जी इंशाल्लाह जी, दुआ की दरख्वास्त। हाँ, मैं रोजाना अगर मैं तुमको फोन लगाऊंगा। नहीं इतना टाइम नहीं हजरत, मेरे पास बहुत काम है मेरे बीच में, मैं मेरे काम गिनाऊंगा ना तुमको। जवाब दे दो बस, चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं है। जी नहीं तुम ऐसा जवाब दे रहे हो, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम ऐसे बोल रहे ना, मुझे ऑडियो में जवाब दे देना। अस्सलाम वालेकुम। आज चल रहे है ना। हाँ जी।